आज है दोस्तों अक्षरा की शादी और अक्षरा हो रही अपनी शादी के लिए तैयार और वर्षा और उसके फ्रेंड ने किया अक्षरा को तैयार। अक्षरा ने लहंगा तो पहन लिया, अब उसको मेकअप करवाना है पर उसे समझ में नहीं आ रहा है। वर्षा है उसको तैयार करती है और अक्षरा लग रही है बहुत ही प्यारी, हमारी प्यारी सी दुल्हन। और अक्षरा को पहनाई जाती है नथ और अक्षरा हो जाती है रेडी। और वर्षा चिढ़ाती है कि देख नैतिक जी भी तुझे देख करके आज तो है लट्टू हो जाएंगे, लेकिन अक्षरा कहती है अरे वर्षा मुझे चिढ़ा क्यों रही है। उसके बाद ब्यूटी पार्लर वाले अक्षरा की फ्रेंड है उसे नैतिक जी की फोटो दिखाती है, कहती देखो नैतिक जी कैसे लग रहे हैं बारात में, उनके ऊपर कितना बड़ा साफा बांधा है सिर पर। उसके बाद में वहां पर आ जाता है फोटोग्राफर और फोटोग्राफर होता है थोड़ा कॉमेडी वाला, जिसकी वजह से उन सभी को हंसी आती है। फिर अक्षरा को वो पोज बताता है कि कैसे कैसे आपको पोज करना है, पहले मेहंदी दिखाने को बोलता है। उसके बाद वो खुद ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, जिसकी वजह से वो कहता है आप तीनों की फोटो लेता हूँ। फिर अक्षरा को है कहता है कि आप थोड़ा मुंह टेढ़ा कीजिए, ऐसा करके उसका फोटोशूट चल रहा होता है। तभी अक्षरा है इमेजिन करने लग जाती है अपने साथ नैतिक को, और वह इमेजिन करती है कि नैतिक है उसके पास आया हुआ है और उसको है घूंघट उठा रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, उसको जो है अपनी चुनरी ओढ़ा रहा है। और अक्षरा ये सोच करके बहुत खुश हो रही थी कि ऐसे ऐसा लगता है नैतिक उसके पास बैठा उसे देख रहा है। इतने में वर्षा उसे टोक देती है, कहती है हाँ नैतिक जी को याद करने लगे। इतने में अक्षरा कहती है क्या वर्षा तू भी मुझे चिढ़ा रही है। इधर शंकरी कर रही होती है अक्षरा की तारीफ, कहती है कि उसके परिवार वालों को वो बहुत पसंद आ गई हुई थी। इधर विशंबर लगा हुआ है अपनी बेटी की बारात का स्वागत करने में, और इधर शौर्य होता है वो पंडित जी के इंतजाम में। अक्सर हो क्या जाता है दोस्तों गलती से कि पहले पंडित जी फोन नहीं उठाते तो शौर्य दूसरे पंडित जी को बुला लेता है और शादी में पहुंच जाते हैं दो दो पंडित, जिसकी वजह से अब वो दोनों कंफ्यूजन में आ जाते हैं। फिर कहते हैं तुम दोनों को ही पैसे देंगे, तुम आधे आधे शादी करवा देना। इधर हम देखते हैं कि बारात आ चुकी है और बारात में आया हुआ है अक्षरा का पहला मंगेतर। अब उस नैतिक को सच पता है, जिसके कारण नैतिक है अपने ही मामा के लड़के से ज्वेलस हो रहता है और अपने ही होने वाली पत्नी से नाराज होता है। इधर नंदनी वगैरह सब खुश होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं अपनी भाभी का। इधर है वो जो विशंबर अपनी बुलाने जाता है अपने दामाद को, कहता है कि आइए और है मंडप में बैठिए। और दादाजी भी है बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि चलिए रस्म शुरू करते हैं। नैतिक उठ जाता है मंडप में बैठने के लिए और नैतिक जाता है मंडप की तरफ और सब लोग वेट कर रहे होते हैं अक्षरा की एंट्री का। नैतिक है अपने जूते खो जाए, सब जो लगे हैं साले सालियाँ उनकी नज़र जूतों पर होती है। उसके बाद नैतिक मंडप में बैठ जाता है, उसकी माँ उसको है बैठा देती है। इधर देखते हैं कि उसकी माँ को है थोड़ा लग रहा होता है कि नैतिक किसी दिक्कत में है, पर वो बताता नहीं है और ऐसा दिखाता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पंडित जी कहते हैं कि है दुल्हन को लेके आओ, तो वर्षा कहती है कि हाँ बिल्कुल। इतने में वहाँ पर रश्मि पहुंच जाती है और कहती है कि मैं भी भाभी को देखूंगी और उनको लेके चलूंगी। तो उसके बाद में वो अक्षरा को देखते हैं और कहते हैं कि अरे वाह भाभी आप तो इतनी सुंदर लग रही है। इतने में वो है मजाक करती है कि दादा तो आज बहुत गुस्से में, जिसकी वजह अक्षरा को लगता है कि कहीं वही बात तो नहीं है उसके मामा के लड़के वाली। फिर वो कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, तो वो हंसने लग जाते हैं। इधर वो अक्षरा थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी काकी आती है उससे मिलने के लिए और वो कहती है अक्षरा तू आज है पराई हो जाएगी, हम लोग तुझे बहुत याद करेंगे। और ये सुन करके अक्षरा को और ज़्यादा रोना आ जाता है। अक्षरा है बहुत ज़्यादा दुखी फील करती है कि वो अपने घर को छोड़ के जा रही है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये एपिसोड, तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।